छात्रों, आज हम आपको द्विपद प्रमेय के विषय में बताएंगे। द्विपद प्रमेय समझें उससे पहले ये समझें कि द्विपद क्या है। द्विपद देखो, अगर x प्लस वाई ऐसे लिखा है तो ये दो पद हो गए, यही द्विपद है, पढ़े ना आपने। और अब जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा आपने, तो इसका वर्ग खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके। ऐसे ही एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ा आपने, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो आप एक चीज़ देखें कि इसमें क्या हो रहा है, x की घात यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 हो गई। इसमें क्या है, y देखें तो y की घात यहाँ 0 है, यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात 2 हो गई। यानी x की घात घटती गई 2 1 0 तीनों पदों में, और y की घात बढ़ती गई 0 1 और 2। घात यहाँ पर 2 है तो कुल पदों की संख्या 3 है। और एक चीज़ और देखने की है कि x यहाँ पर हर पद में जो वेरिएबल है, जो चर है, उनकी घातों का योग 2 ही आ रहा है। यहाँ 2 है, 1 और 1 2 और ये 2। अब जब हम x प्लस वाई की घात 3 देखें, इसमें अभी हमें यही बन लिया है। जैसे x है तो जैसे यहाँ घात घटती गई थी 2 1 0 x की घात, ऐसे ही देखो यहाँ घात 3 2 1 और ये हो गई 0। अब ऐसे ही y है तो यहाँ y की घात अब बढ़ेगी, तो यहाँ हो गई 0 फिर 1 फिर 2 फिर ये हो गई 3। तो y की घात ये बढ़ रही है और ये घात घट रही है। अब घातों का योग देखो तो ये 3 हो गई, 2 और 1 3 हो गई, ये 2 और 1 3 हो गई और ये 3 हो गई। घातों का योग भी इसी के बराबर बैठ रहा है। और एक बात, यहाँ घात 3 है तो पदों की संख्या 4 हो गई, यानी पदों की संख्या एक ज़्यादा होती है। इस आधार पर जब विचार किया तो एक थ्योरम निकल के आएगी। जैसे अगर हमने इसी प्रकार x प्लस वाई की पावर 4 देख लें, 5 देख लें, 6 देख लें, कोई भी मान हो सकता है, तो ऐसे बढ़ती चली गई। तो एक जनरल टर्म क्या निकल कर आई, वो चीज़ अगर मैं आपको लिखूँ सामने, ये निकल के आई x प्लस a की पावर n है तो x की पावर n प्लस n c1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस n c3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब और डॉट 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 कर दो प्लस n cr x की पावर n माइनस r a की पावर r और लास्ट में a की पावर n। अब जो कहे थे अभी 2 और 3 के बारे में, उसके हिसाब से यहाँ देखो x और a हैं, दो पद जुड़ रहे हैं, पावर में n है कोई। अब x की घात क्या है, n है, एक एक करके घातें घटती चली गई। देखो n, यहाँ घात x की घट गई n माइनस 1 n माइनस 2 और इस प्रकार से यहाँ लास्ट में क्या हो गई 0। ऐसी तो पीछे घट रही थी x की घात। अब देखो दूसरा पद है a, यहाँ पे a की घात है ही नहीं, ऐसा लग रहा है a नहीं है, इसका मतलब a की घात 0 होगी। यहाँ a की घात 1 हो गई, यहाँ a की घात 2, यहाँ a की घात 3, घात बढ़ती जा रही है और लास्ट में a की घात n हो गई। पीछे इसकी तरह ही उसी पैटर्न पे आ रहा है। आप कहीं भी देख लें x और a की घातों का योग, x और a की घातों का योग n बनने होगा, घातों का योग n बनने, n माइनस 2 2 जोड़ो, n माइनस 3 और 3 जोड़ो, n माइनस r और r जोड़ो, x और a की घातों का योग n बन रहा है। एक बात, पदों की संख्या n प्लस 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये द्विपद प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं। ये असल में NC0 होता है, NC0 से स्टार्ट होता है। ये NC0 NC1 NC2 NC3 दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं, इनको कहते हैं द्विपद गुणांक, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये NC0 NC1 NC2, अब NC0 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो, पीछे पढ़ा है, तो इसलिए वो यहाँ गायब हो गया और a की पावर 0 आएगा तो गायब हो गया। एक्चुअल में कैसे लिखा जाना है समझ लो। जैसे NC1 आया अगले पद में, तो जो x है उसकी पावर दोनों का डिफरेंस होती है, और a की पावर जो c के सफिक्स में है वो a की पावर में लिख लो। इस तरह से ध्यान में रहेगा। NC2 आया, x की पावर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, और a की पावर में जो c के सफिक्स में है वो लिखते जाओ। इस प्रकार से हम किसी भी कोई भी द्विपद दिया है उसका हम विस्तार कर सकते हैं, कोई भी घात हो तो। अभी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये प्रश्नावली ले लेंगे 8A, और प्रश्नावली 8A ही पड़ेगी नहीं, 8.1। ये NCERT किताब से प्रश्नावली 8.1 है और पहला क्वेश्चन है, और ये लिखा है 1 माइनस 2x टू दी पावर 5। अब जैसे ये लिखा है 1 माइनस 2x टू दी पावर 5, अब वैसे तो ना इसके कई रूप बन जाती हैं। अब लेकिन मैं आपको उसमें ना कन्फ्यूज कराते हुए मैं सीधे सीधे इसी से कंपेयर करा दूंगा। देखो यहाँ पर x की जगह मान लिया 1 है और a की जगह मान लिया 2x है। एक बात और ध्यान देने की होती है, अगर प्लस है तो सब में प्लस लगा दो,
अगर माइनस आ रहा है ब्रैकेट में तो अल्टरनेटली प्लस माइनस हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑड नंबर होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, पावर में ऑड होगा, तो इसलिए मैं ध्यान रखने की दृष्टि से आपको बता दूंगा प्लस माइनस ऐसे कर लो। तो अब जैसे ये है x की पावर n, x की जगह कौन है 1, तो 1 की पावर आपने n लिख लिया। अब जैसे अगर आप यहाँ प्लस भी लिख लोगे तो nc1, फिर ये लिखोगे, देखो nc1, n की जगह कौन है 5c1, मान लो प्लस लिखा आपने, फिर x की पावर n - 1, x की जगह कौन है 1, 1 की पावर n - 1, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 4 हो गया। और फिर a की जगह वैसे क्या है यहाँ पर -2x, तो जब -2x लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अब जो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 2x कर लिया और प्लस माइनस वगैरह चल जाएगा, जिससे इसका झंझट ना रहे बाद में। अब प्लस 5c2, अब यहाँ पर 1 की घात क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 3 ले लो, और 2x की घात कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, जो c के सफिक्स में है वो आएगा। फिर माइनस लिख लो 5c3, तो 1 की घात 2 हो जाएगा और 2x की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5c4, 1 की घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2x की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x की घात हो जाएगा 5। तो अब आप ये समझ लो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 की घात से शुरू किया और 2x की घात 5 तक पहुँच गए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1 की घात, तो देखो कुछ भी हो 1 हो जाता है, 5c1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की घात 4 है 1 हो गया, 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया x, प्लस अब जी 5c2 है, देखो 5c2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 5/2, 5 में 2 गया फैक्टोरियल 3 हो गया, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, 2 × 1 × फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, तो दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 2x का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4x², 10 × 4 10 × 40 हो गया और x²। अब 5c3 है तो यही हो जाएगा 10 आ जाएगा माइनस का, और 10 की गुणा 8 से हो जाएगी 80x की घात 3, क्योंकि यहाँ लिखोगे 2x की घात 3 खोलेगा तो 8x की घात 3 हो जाएगा, 8 की गुणा 10 से हो जाएगा 80x की घात 3, प्लस 5 ये हो जाएगा 5 और 16 पंजे 80 x की घात 4, और ये हो जाएगा 32x की घात 5। तो इस प्रकार से ये जो आया है ये इसका विस्तार हो गया। आप इसको एक बार फिर से समझ लें, जैसे 1 - 2x की पावर 5 है, तो हमें क्या काम करना, हमने इसे x मान लिया, इसे a मान लिया, और ये मैंने बताया है कि अब यहाँ पर x की घात n कंपेरिजन कर लिया, माइनस प्लस माइनस है ना, तो अल्टरनेटली प्लस माइनस लेकर चल लो, और वैसे भी रख के देखोगे तो देखो यहाँ -2x है तो पावर में माइनस होता, पावर में 1 है तो माइनस बाहर आ जाता, यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाता, क्योंकि पावर में इवन नंबर है, पावर में ऑड नंबर है, यहाँ माइनस बाहर आ जाता, आप लिखते भी तो इवन नंबर है ख़त्म हो जाता, तब भी वही बात आती है, तो इसलिए कैसे भी कर सकते हो आप। अब ये हो गया 1 - 5c1 जो भी है, 1 की x की पावर तो 1 आ गया x की जगह, और दोनों का डिफरेंस, फिर 2x लिख लिया जो c के सफिक्स में है वो यहाँ आ गया, फिर 5c2, फिर 1 लिख लिया दोनों का डिफरेंस, फिर 2x आ गया c के सफिक्स में है वो लिख लिया, इस क्रम से चलना है, फिर इसका विस्तार कर दिए कैलकुलेशन से। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखो ये लिखा है 2/x - x/2, पूरे ही घात है 5, तो इसका विस्तार करना है, x हो गया ये a हो गया, तो ये हो जाएगा 2/x की घात 5, अब माइनस का चिन्ह लगा लो, फिर 5c1 लिख लो, और 2/x की घात क्या लिखोगे 4, फिर यहाँ पे लिख लो x/2, अब प्लस 5c2 2/x की घात 3 और x/2 की घात 2, माइनस 5c3 2/x की घात 2 और x/2 की घात 3, प्लस 5c4 2/x की घात 1 हो गया और x/2 की घात 4, और माइनस हो जाएगा x/2 की घात 5। अब यहाँ पर 2/x की घात पूरे की घात 5 हो गया, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32/x की घात 5, माइनस ये देखो 5c1 है, वैल्यू इसकी 5 हो गई। अब ये है 2/x की घात 4, 2 की घात 4 16 हो गया, x की घात 4 लिख लिया, और जे x/2 प्लस 5c2, तो ये तो अभी सॉल्व करा था 10 आ जाएगा ना इसका मान, 5c2 देखो फिर से फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 3, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, 2 × 1 × फैक्टोरियल 3 के अंदर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया, 2 का घन हो गया 8 और x की घात 3, और ये हो गया x की घात 2/2 की घात 4, माइनस
5c3 का मान हो गया 10, 2 का मान 4/x², x की घात 3/2 की घात 3 हो गई 8। 5c4 का मान है 5, 2/x गुणा x की घात 4/2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, x की घात 5/2 की घात 5 का मतलब 32। अब देखिए कैसे इसको समराइज़ करेंगे। 32/x की घात 5 माइनस 2 से 16 काट दिए, 8 आ जाएंगे, 8 पंजे हो गए 40, ये x है, x की घात 4 तो x की घात 3 रह गया, प्लस 4 से 8 काट दो, 4 दूनी 8, 10 दूनी हो गए 20 और बटे x² जो काट गया x हो गया, माइनस 4 दूनी 8 हो गए और 2 पंजे 10 हो गए, तो ये हो गया 5x प्लस ये 2 अट्ठे 16 हो गए और ये 5x की घात 3/8 माइनस का x की घात 5/32। तो इस प्रकार अब देखो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, जितने घात में लिखा होता है उससे एक पदों की संख्या ज़्यादा जाती है। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न है 2x - 3 की घात 6, इसका विस्तार करना है। कुल पदों की संख्या 7 आएगी इसमें, इसी के आधार पर विस्तार कर लें। तो 2x सबसे पहला जो पद होता है उसकी घात e हो जाती है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो अल्टरनेटली प्लस माइनस रहेगा। 6c1 हो गया, 2x की घात 5 हो जाएगा और ये 3 प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 6c2 हो गया, 2x की घात 4 हो गया, 3 की घात 2 माइनस 6c3 हो जाएगा, 2x की घात 3 हो गया, 3 की घात 3 प्लस 6c4 हो जाएगा, 2x की घात 2 और 3 की घात 4 माइनस का 6c5 हो जाएगा, 2x की घात 1 हो गया और 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 6, 66 हो गया, 2x की घात 0 हो जाएगा, 3 की घात 6 लास्ट वाले की। अब इनका आप और ये तो हो गया विस्तार, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2 और x की घात 2x की घात 6 है, 2 की घात 6 हो गया 64, x की घात 6 माइनस 6c1 तो ये 6 हो जाएगा और 2 की घात 5 का मतलब 2x की घात 5 है तो 2 की घात 5 होगा तो 32 हो गया, तो और ये हो गया 3, तो ये समझ लो 6 3 18 और 32 की गुणा 18 से करोगे, 18 दूनी 36 का 6 हासिल के 3, 18 3 54 और 3 57, 576 और x की घात 5 ई वाला है। अब ये है 6c2, तो 6c2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 2, 6 में से 2 गए 4, 6 5 4 बटे 2 1 फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो गए, 2 3 6 5 3 15, इस 6c2 का मतलब है 15। और देखो 2 3 की घात 2 है तो इसका 9 हो गया, 15 नमा 135 और 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, 16 पंजे 80 का 0 हासिल के 8, 16 3 48 और 8 56 का 6 हासिल के 5, 16 कम 16 और 5 21, देखो 16 पंजे 80 का 0 हासिल के 8, 16 48 और 8 56 के 6 हासिल के 5, 16 कम 16 और 5 21, तो 2160 हो गया और x की घात 4 हो गया। अब माइनस का 6c3, तो 6c3 जो है वो क्या होगा 6c3, तो अब इसकी वैल्यू निकालो पहले। 6c3 की फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 बराबर 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल 3 2 1 फैक्टोरियल 3, 3 दूनी 6 से 6 कट गए और 5 चौक 20, 6c3 की वैल्यू 20 हो गई और 2 की घात 3 भैया हो गए 8, तो 20 8 0 8 दूनी 16 160 हो गए, 3 होती हैं 27 27 हो गए। तो अब ये इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 16 पंजे 80 16 96 16 7 112 का 2 11, 16 कम 16 दूनी 32 और 11 42 और 43 4320, तो 4320 x की घात 3। अब देखेंगे फिर लिखा है 6c4, तो 6c4 की वैल्यू वही होगी जो 6c2 की है, फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6c4 तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 5 फैक्टोरियल 4 2 इससे कैंसिल हो गए, 2 3 6 5 3 15, 6c4 की वैल्यू 15 हो गई
अच्छा 2 की घात ये 2 हो जाएगी, तो 4 हो गई, और 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81। तो 15 चौका 60 गुणा 81 यानी कि 0 और 6 कम 6 अट्ठे 48, 48 60। तो ये हो गया 48 60 x की घात 2। माइनस 65, 65 का मतलब है 6, और 6 दूनी हो गया 12, और 3 की घात 5 का मतलब हो गया 3 कम 3 अट्ठे 24, 3 की घात 5 का मतलब 243, और 6 दूनी 12, इसकी गुणा 12 से कर दो तो 12 3 36 का 6 हासिल के 3, 12 चौक 48 और 3 51 का 1 हासिल के 5, 12 दूनी 24 और 5 29 हो गया 2916 x। 3 की घात 6 तो 243 आया था ना, इसको 3 से गुणा कर लो, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 19 7 729, तो ये 729 आ गए। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी ही पड़ती है बाइनोमियल थ्योरम में। अभी हम देखते हैं इसको, ठीक। तो आपने यहाँ पर 3 प्रश्नों को हल किया है, देखा है कि विस्तार कैसे किया जाता है, ये बाइनोमियल थ्योरम कैसे लिखी जाती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझिए आप। 3 प्रमेय के माध्यम से इन 3 सवालों को मैंने विस्तार किया है, इनको हल किया है, व्यंजकों का विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी प्रकार से हैं, इसको आप हल करके देखें। अगले वीडियो में मैं इसका आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों इसको हमने पढ़े हैं, कैसे हम इससे और सरल मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा।